जिंदगी को खुल के जीना ही असली दौलत है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 11 दिसंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ में कुछ मैप में लोकेशन भी देखेंगे हम। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए, जो आपका इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 होगा, इसकी मेजबानी करेगा मेडागास्कर। देखिए, पहले ये आयोजन जो है ये मालदीव में होने वाला था, लेकिन मालदीव में इस समय कोविड-19 महामारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका आयोजन 2023 में नहीं होगा और इसका आयोजन कहाँ पे, मेडागास्कर में किया जाएगा। याद रखिएगा कि इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी मेडागास्कर करेगा। देखिए, मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानारिवो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं एनरी राजोलिना और मुद्रा है मालागासी एरिरी। और इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। देखिए, मेडागास्कर को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको जो है वर्ल्ड मैप में कहाँ आना पड़ेगा, अफ्रीका के जस्ट नीचे, ठीक है। जो आपका ये ईस्ट अफ्रीका का लास्ट पॉइंट दिख रहा है, तो मेडागास्कर कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है। और अगर आप इस मैप को थोड़ा सा मतलब झूम करेंगे लाल वाले पार्ट को, कुछ इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देगी। ये आपका है मेडागास्कर का मैप, ठीक है। ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और दूसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित होगी। तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की जो वार्षिक बैठक है ये सिंगापुर में आयोजित होगी। देखिए, पहले इसका जो आयोजन है ये किया जाना था स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न बर्गेनस्टॉक में। कब से कब तक, 13 से लगाए 16 मई 2021 तक। लेकिन अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड से इस वार्षिक फोरम बैठक को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। क्यों, कोविड-19 महामारी को देखते हुए। तो कोरोना वायरस महामारी के कारण इसका जो आयोजन स्थल है ये बदला गया है। तो पहले जो है स्विट्जरलैंड के ल्यूसन बर्गेनस्टॉक में आयोजित होने वाला था, लेकिन अब जो है सिंगापुर में आयोजित होगा 2021 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक बैठक। तो इसको आप याद रखिएगा। और जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, देखिए इसका हेडक्वार्टर आपका है स्विट्जरलैंड के कोलोनी में और इसके संस्थापक हैं क्लास श्वाब और इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। देखिए, जो आपका ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक बैठक होता है, इसके बारे में आपको 3 फैक्ट बताऊंगा, तीनों याद रखना है। देखिए, हमेशा जो है इसका जो आयोजन स्थल रहता है ये स्विट्जरलैंड के दावोस में ही रहता है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन आने पर इसके जो बैठक का आयोजन स्थल है ये चेंज किया जाता है। लेकिन एक चीज़ और है, देखिए स्विट्जरलैंड के बाहर अब तक केवल एक बार जो है इस बैठक का आयोजन बाहर में हुआ है, मतलब स्विट्जरलैंड के बाहर हुआ है। और अब दूसरी बार सिंगापुर में होगा। तो पहली बार कहाँ पे हुआ था, देखिए 1971 में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी, तो उसके बाद से 2002 में, ठीक है, 2002 में जब आपका 9/11 का हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क में इस बैठक का आयोजन किया गया था। अब दूसरा ऐसा मौका है कि जो आपका 2021 होगा, वर्ष 2021 में सिंगापुर में इसको आयोजित किया जाएगा कोरोना महामारी के कारण। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, इस साल अक्टूबर 2020 में एक फैसला लिया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में कि जो आपका ये दाओस प्लेस है, ठीक है, इस बार जो खतरे से खाली नहीं है स्विट्जरलैंड का दाओस प्लेस। तो इसीलिए कोविड-19 के कारण स्विट्जरलैंड में ही इसका जो आयोजन स्थल था ये चेंज किया गया था। इसको स्विट्जरलैंड के ल्यूसन बर्गेनस्टॉक में आयोजित करने का फैसला किया गया था, लेकिन अब यहाँ पे भी ये आयोजित नहीं होगा। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सिंगापुर की बात कर लेते हैं जहाँ पर इसका आयोजन होगा अगले साल। देखिए, सिंगापुर जो है आपका एशिया में स्थित है, करेंसी यहाँ की है सिंगापुर डॉलर और पॉपुलेशन है 56.4 लाख। कहाँ पे लोकेटेड है सिंगापुर, देखिए आपका इंडिया का मैप आ गया, ये आपका एशिया का ही रीजन है, ठीक है। तो एशिया में आपका सिंगापुर कहाँ पे, इसको ढूंढिए। देखिए यहाँ पे देखिए मलेशिया का दिख रहा है और मलेशिया के जस्ट नीचे एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, ये आपका देश है सिंगापुर। बहुत छोटा देश है सिंगापुर। और थोड़ा सा इस मैप को अगर इस एरिया को जूम करेंगे तो आपको ये वाला नज़ारा दिखेगा। और यहाँ पे देखिए आपका बगल में आपका मलेशिया है, फिर थोड़ी दूरी पे आपका जो है ये छोटा सा देश जो आपका है ये सिंगापुर है, ठीक है। तो ये सिंगापुर की लोकेशन है, याद रखिएगा इसको। और तीसरा प्रश्न है कि कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा। देखिए, जो आपका कुवैत देश है ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। कैपिटल है कुवैत सिटी, करेंसी है कुवैती दिनार और पॉपुलेशन है 41.4 लाख। और कुवैत की लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन इससे पहले फिर से बता दूँ आपको कि अभी हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, शेख सबा अल खालिद अल सबा।
देखिए ये आपका वर्ल्ड मैप खुल गया, ग्लोब खुल गया। यहाँ पे देखिए आपका जो मिडिल ईस्ट एशिया का पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट दिख रहा है कुवैत, ठीक है। और इस कुवैत के मैप को अगर आप जूम करते हैं तो ये नक्शा कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ये आपका कुवैत है जो कि अपनी सीमाएं किससे किससे बनाता है। देखिए बगल में इराक दिख रहा है और इधर सऊदी अरबिया दिख रहा है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में स्थित कराड़ा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो देखिए आरबीआई ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का कराड़ा सहकारी बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र के इस कराड़ा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं दिखने के कारण कैंसिल किया है। जो आपका कराड़ा सहकारी बैंक है ये बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन नहीं कर पा रहा था। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने पूर्वानुमान को -10.5% को घटाकर जो है अब कितना कर दिया है। देखिए आपका फिच रेटिंग्स है, इसने कहा कि भैया भारत की अर्थव्यवस्था इतनी भी बुरी नहीं है। अब ये जो है मतलब हमारा जो पूर्वानुमान है बदलता है। पहले हमने कहा था कि -10.5% रहेगा ये, लेकिन अब वित्तीय वर्ष 2020-21 में ये केवल रहेगा कितना, -9.4%। तो धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था में अब सुधार हो रहा है। देखिए इसके अतिरिक्त फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 11% और वित्त वर्ष 2022-23 में 6.3% रहने का अनुमान जताया है। देखिए जो आपका फिच रेटिंग्स है इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। सीईओ हैं इसके पॉल टेलर, फाउंडर हैं जॉन नोवेल फिच और इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। और छठा प्रश्न कि WHO फाउंडेशन का पहला सीईओ किसे बनाया गया। तो देखिए WHO फाउंडेशन का पहला सीईओ बनाया गया है अनिल सोनी को। देखिए जो आपके अनिल सोनी है ये 1 जनवरी 2021 से WHO फाउंडेशन के सीईओ के रूप में जो है अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और WHO फाउंडेशन क्या है। देखिए WHO फाउंडेशन को वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए मई 2020 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित एक स्वतंत्र अनुदान निर्माण एजेंसी के रूप में लॉन्च किया गया था। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि WHO फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी मई 2020 में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ठीक है। और सातवां प्रश्न कि फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो देखिए भारत के जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इनके द्वारा किया गया है फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ। देखिए जो आपका ये मेगा साइकिल इवेंट है जिसका नाम है फिट इंडिया साइक्लोथॉन, ठीक है। ये इवेंट 25 दिनों तक चलेगा। ये 7 दिसंबर को शुरू हुआ है, 31 दिसंबर 2020 तक ही चलेगा। इसमें जो प्रतिभागी होंगे ये स्वयं द्वारा तय की गई दूरी प्रतिदिन साइकिल चला सकेंगे और अपनी साइकिलिंग की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करेंगे कि भैया देखो हम साइकिल चला के आ रहे हैं। साथ ही जो है ये अपने फिट इंडिया ऐप को टैग कर सकेंगे और हैशटैग फिट इंडिया साइक्लोथॉन और हैशटैग न्यू इंडिया फिट इंडिया का भी उपयोग कर सकेंगे अपने फोटो को टैग करने के लिए। तो ये है आपका फिट इंडिया साइक्लोथॉन, ठीक है। आठवां प्रश्न देखिए इसमें पूछा क्या जाएगा। इसमें ये सब फोटो वोटो के बारे में पूछा जाएगा, पूछा भी जा सकता है कहाँ कहाँ कैसे टैग करेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेट। तो ये 25 दिनों तक चलने वाला इवेंट है फिट इंडिया साइक्लोथॉन। ये 7 दिसंबर को शुरू होगा, 31 दिसंबर 2020 तक चलेगा, ठीक है। तो 7 से 31 दिसंबर। और आठवां प्रश्न कि हाल ही में किसने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान जताया। देखिए अभी हाल ही में जो आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नोमुरा है इसने कहा है कि कैलेंडर वर्ष, देखिए हम वित्तीय वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, कैलेंडर वर्ष की बात कर रहे हैं, यानी कि जनवरी से लगाए दिसंबर तक के कैलेंडर वर्ष की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी हाल ही में नोमुरा ने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान जताया है। और इसका कहना है कि जो आपका कैलेंडर वर्ष 2021 होगा इसमें जो है जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ग्रोथ होगा ये रहेगा 9.9%। और जो आपका कैलेंडर वर्ष 2020 है, देखिए कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की ग्रोथ -7.1% बताया है किसने, नोमुरा ने। और देखिए यहाँ पे एक कैलेंडर आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जो इंडिया की कैलेंडर वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि रहेगी, ये कितनी रहेगी, 5%। बाकी यहाँ पे बहुत सारे देशों का दिया गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए।
नवा प्रश्न है कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व मानवाधिकार दिवस को हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। इस दिन की शुरुआत 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। देखिए इस साल के मानवाधिकार दिवस की थीम है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, और इस वर्ष का जो विषय है ये कोविड-19 महामारी से संबंधित है। 10वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है इसको हम 9 दिसंबर को मनाते हैं, और ये दिन 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के पारित होने के बाद प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2020 का थीम है रिकवर विथ इंटीग्रिटी, और जो आपका ये विषय है रिकवर विथ इंटीग्रिटी, ये विषय भ्रष्टाचार शमन के माध्यम से रिकवरी पर केंद्रित है। 11वां प्रश्न है कि नरसंहार के शिकार और इसके पीड़ितों की गरिमा को चिन्हित करने और इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 9 दिसंबर। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने 9 दिसंबर 1948 को नरसंहार अपराध नरसंहार सम्मेलन की रोकथाम और सजा के प्रस्ताव पर प्रत्येक वर्ष नरसंहार सम्मेलन आयोजित करने की शुरुआत की थी, और इस वर्ष का जो सम्मेलन है इसकी 71वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, जो आपका नरसंहार के शिकार और इसके साथ पीड़ितों की गरिमा को चिन्हित करने और इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किन शहरों को यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया, बताइए। देखिए इन शहरों का नाम अगर आपको नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपको सारे आंसर पता चल जाएंगे। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि वर्ष 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर ज्यादा होने का दावा किया है, बताइए। चौथा कि 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। और पांचवा प्रश्न कि वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन किसने किया, बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, कल के अनुसार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।